वेलकम टू बैक विवेकानंद अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान में अब तक हमने प्रस्तावना पढ़ ली, 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। आज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री की शक्ति और जो कार्य हैं, देश का नेता भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख है। प्रत्येक विभागों का जो आवंटन बंटवारा करते हैं प्रधानमंत्री के पास, मंत्रियों को जो विभागों का आवंटन करने का एक अधिकार है, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना, ये अधिकार प्रधानमंत्री के पास में है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यदि सदस्यों के बीच कोई महत्वपूर्ण मतभेद हो तो वह निर्णय लागू कर सकता है, यानी कि अपना निर्णय लागू कर सकता है। ये प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति है। देश के आधिकारिक प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वे प्रतिनिधित्व करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को बताता है और संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित होते हैं। प्रधानमंत्री परमाणु कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रमुख हैं। मुख्य सलाहकार जो है वह राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। हमारे देश का जो पीएम है वो राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी सदस्य हो तब भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये कंडीशन है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री का पद, प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे बने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही प्रधानमंत्री को बहुत ऊंचे स्थान पर रखा गया है। उनकी श्रेष्ठता मंत्रिमंडल में उनकी प्रभावशाली स्थिति पर निर्भर करती है। साथ ही यह तथ्य भी है कि वे बहुमत वाली पार्टी के नेता हैं और सत्ता के ये सभी पद जब एक व्यक्ति में मिल जाते हैं तो वह साधारण मंत्री से कहीं ऊपर हो जाते हैं। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र स्वतः ही मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। यदि किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। इससे एक शून्य पैदा होता है। किसी मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र या बर्खास्त केवल एक रिक्ति पैदा करता है। कोई भी मंत्री की मृत्यु हो जाए कि त्यागपत्र दे दे तो सिर्फ एक ही पद रिक्त होता है, केवल एक ही पद रिक्त होता है जिसे प्रधानमंत्री भरना चाहे या न चाहे। प्रधानमंत्री चाहे तो उस पद को भर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भर सकता। सरकार प्रधानमंत्री के बिना काम नहीं कर सकती, लेकिन मंत्री की अनुपस्थिति की भरपाई आसानी से की जा सकती है।
भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जो संबंध है, भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच संबंधों संबंधित है। ये अनुच्छेद इस प्रकार है, एक अनुच्छेद 74, 75 और अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 74 में क्या है? इसमें अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देती है। अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान है। अनुच्छेद 75 में 3 बातें उल्लेखित है। पहली है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है, पर भी प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। दूसरा है, मंत्रीगण राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अगर मंत्रीगण जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री सदस्य परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति सदस्य परिषद के विचारार्थ मुद्दों को भी भेज सकते हैं। राष्ट्रपति का जो काल है वो तब तक बना रहता है कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत रहे। पीएम का जो कार्यकाल है तब तक बना रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर तब तक बने रहते हैं तब तक लोकसभा के बहुमत दल के नेता अर्थात 50% प्लस एक वोट या एक सीटें 50% प्लस एक सीटें अगर हैं उसके पास, तो लोकसभा का बहुमत दल का नेता है प्रधानमंत्री के पद पर बना रहेगा। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथ लेते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री और गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथ लेते हैं। वेतन जो है संसद सदस्य के बराबर ही वेतन होते हैं। कुछ प्रधानमंत्री हमारे रहे विशेष। उनकी सूची, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले जो प्रधानमंत्री रहे भारत के जवाहरलाल नेहरू रहे, जो 1947 से 1964 तक का इन्होंने इस पद को संभाला। दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। और भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान मिला वो भी मोरारजी देसाई को ही मिला। सबसे युवा जो प्रधानमंत्री रहे भारत के राजीव गांधी जी रहे। दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे वो इंदिरा गांधी। अब ऐसे पीएम जिन पीएम को भारत रत्न मिल चुका है वे जो पीएम हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू को जो वो भारत रत्न मिला 1955 में और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न मिला।
इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न मिला 1971 में और राजीव गांधी को भी 1991 में भारत रत्न मिला। मोरारजी देसाई को भी 1991 में मिला और अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में इन्हें भारत रत्न मिला। और अभी जिन्हें मिलना है चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिंह राव को 2024 में 2024 में इन्हें ऐलान हुआ है कि इन्हें भारत रत्न मिलेगा। उन्नीस से 2024 तक सभी जो पीएम हैं बने उनकी सूची। जवाहरलाल नेहरू जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, इनका जन्म 1889 से हुआ और जो इनकी मृत्यु 1964 में हुई जवाहरलाल नेहरू की। ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 16 वर्ष 286 दिन का इनका कार्यकाल रहा, सबसे लंबे समय तक ये इस पद पर बने रहे। 16 वर्ष 286 दिन का इनका कार्यकाल रहा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बनने वाले प्रथम व्यक्ति। दूसरे नंबर पर जो हमारे प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदन। इनका जन्म 1898 में हुआ और 1998 में इनकी मृत्यु हुई। 100 वर्ष का इन्होंने जीवन जिया और इनका जो कार्यकाल शुरुआत 27 मई 1964 को हुआ और 9 जून 1964 तक ही ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। मात्र 13 दिन के लिए इन्होंने इस पद को संभाला। गुलजारी लाल नंदन को भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सिर्फ ऐसे प्रधानमंत्री नहीं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पद संभाला। तीसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 1904 में हुआ, इनकी मृत्यु 1966 में हुई। इन्होंने पद संभाला 3 जून 1964 को से लेकर 11 जनवरी 1966 तक इन्होंने इस पद को संभाला। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा इनके द्वारा लगाया गया। ये 1 वर्ष 216 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। 1 वर्ष 216 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु, ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु हमारे देश से बाहर हुई। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई। इनकी मृत्यु का थोड़ा राज है। कोई कहता है अटैक से हुई, तरह तरह के विचार हैं। चौथे नंबर पर जो प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा बने। गुलजारी लाल नंदा ये दोबारा फिर से प्रधानमंत्री के पद पर 13 दिन के लिए आसीन हुए। 1966 से 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहे, मात्र 13 दिन के लिए। जब लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो गई उस दौरान। 5वें नंबर पर जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इनका जन्म 1917 में हुआ और मृत्यु
1984 में। चौबीस जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक का इनको कार्यकाल रहा। 11 वर्ष 59 दिन का इनका कार्यकाल रहा इंदिरा गांधी जी का, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई, इनका जन्म 1896 में हुआ और 1995 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने पद संभाला प्रधानमंत्री का 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक इन्होंने पद को संभाला। प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति 81 वर्ष तथा पद से इन्होंने इस्तीफा भी दिया। 81 वर्ष के थे तब ये प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई। दो वर्ष 126 दिन का इनका कार्यकाल रहा। ये इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे मोरारजी देसाई। सबसे उम्रदराज व्यक्ति की सूची में इनका नाम है। 7वें नंबर के प्रधानमंत्री जो थे चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह। 1902 से 1987, 1902 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जो कार्यकाल रहा 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक का इनका कार्यकाल रहा। मात्र 170 दिन इनका कार्यकाल चला चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे चरण सिंह जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, वे संसद में गए ही नहीं। 8वें नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फिर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इनका जन्म 1917 में हुआ और 1984 में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु न होकर इनके हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी जी की। इन्होंने पद संभाला, दूसरी बार जो पद संभाला इंदिरा गांधी ने 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक इन्होंने पद संभाला। 4 वर्ष 291 दिन के लिए इन्होंने पद संभाला। वह प्रथम महिला जो दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनी। नौवें नंबर के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी, इनका जन्म 1944 में हुआ और मृत्यु 1991 में हुई। इकतीस अक्टूबर 1984 से इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ और 2 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। 5 वर्ष 32 दिन का इनका कार्यकाल रहा राजीव गांधी जी का। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, मात्र 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी। दसवें नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं वीपी सिंह हैं। इनका जन्म 1931 में हुआ और 2008 में इनकी मृत्यु हुई। इनका कार्यकाल जो रहा वो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक का कार्यकाल रहा। 343 दिन का इनका कार्यकाल रहा वीपी सिंह का। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, उसके दौरान पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री बने पीवी सिंह। ग्यारहवें नंबर के जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हैं। इनका जन्म 1927 में हुआ, 2007 में इनकी मृत्यु हुई।
इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ 10 नवंबर 1990 से 11 जून 1991 तक इनका कार्यकाल रहा। 223 दिन का इनका कार्यकाल रहा। वह समाजवादी जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। चंद्रशेखर। 12वें नंबर के जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इनका जन्म 1921 में हुआ। इनका मृत्यु 2004 में हुई। जन्म 1921 में और मृत्यु 2004 में। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से स्टार्ट हुआ और 16 मई 1996 तक चला। 4 वर्ष 330 दिन का इनका कार्यकाल रहा। दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा आए। अटल बिहारी वाजपेयी 13वें प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 1924 में हुआ और जो इनकी मृत्यु हुई 2018 में इनकी मृत्यु हुई। सोलह मई 1996 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ और 1 जून 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 16 दिन के इन्होंने प्रधानमंत्री बने, 16 दिन के लिए। 14वें नंबर के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं HD देवेगौड़ा। इनका जन्म 1933 में हुआ। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक का रहा। 324 दिन का इनका कार्यकाल रहा। वह जनता दल से थे, वह जनता दल के नेता थे, जनता दल पार्टी से थे। 14वें HD देवेगौड़ा। 15वें नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं इंद्र कुमार गुजराल। 1919 में इनकी जन्म हुआ और 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक चला। 332 दिन का इनका कार्यकाल रहा। 16वें नंबर के जो प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 16 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बार ये 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक बने। 6 वर्ष 64 दिन के लिए बने। प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये भाजपा पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। सातवें नंबर के जो प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी बने। 1932 में इनका जन्म हुआ। इनका कार्यकाल 2004 से 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक का इनका कार्यकाल रहा। 10 वर्ष 4 दिन का इनका कार्यकाल रहा। मनमोहन जी का प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। 18वें नंबर पर बने नरेंद्र मोदी जी। इनका जन्म 1950 में हुआ। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से 19 तक रहा। पहला कार्यकाल। भारत के चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे करे, वे चौथे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। दूसरा कार्यकाल इनका 19वें जो प्रधानमंत्री बने 30 मई 2019 से वर्तमान तक लगातार 2